नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रतिदिन अपना स्वाध्याय चालू रखे हुए हैं। बीए भाग तृतीय के आप लोग विद्यार्थी कुमार संभवम का प्रथम सर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। आप लोग परिचित हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोग मिल चुके हैं। कल 11वें श्लोक तक हुआ था। आज कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का हम 12वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। दिवाकरात रक्षति यो गुहासु लीनम दिवाभीतमिवांधकारम क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शिरसाम सतीव। हिमालय का वर्णन चल रहा था कि हिमालय जो है यह है, हिमालय दिवाकरात रक्षति यो गुहासु, जो दिवाकर से, सूर्य से रक्षा करता है। किसकी? दीवा भीतम इवांधकारम, मानो दिन से भयभीत होए हुए अंधकार की। अंधकार कहाँ गया? गुहासु लीनम, गुफाओं में जो लीन है, छुपा हुआ है अंधकार। तात्पर्य क्या है कि गुफाओं में अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है। तो मानो अंधेरा जो है वो दिन में सूर्य से डर करके और दिन से डर करके गुफाओं में छुप गया, तो उस सूर्य से यह हिमालय उनकी रक्षा करता है। इसके साथ में एक बात कही कवि ने, क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चै शिरसाम सतीव। उच्चै शिरसाम, महान लोगों के, जिनका सिर मस्तक ऊंचा होता है, महान लोग क्या करते हैं? क्षुद्रेपि, क्षुद्र व्यक्ति भी जो उनके शरणम प्रपन्ने, जो उनके शरण में आ जाता है, निम्न कोटि का अंधकार जैसा जो तमस फैलाने वाला है, ऐसा क्षुद्र जंतु भी, प्राणी भी, कोई पात्र भी यदि तो उनके शरण में आ जाता है तो वे उनके प्रति ममत्वम, ममता रखते हैं। नूनम निश्चय। श्लोकार्थ क्या हुआ कि यह माने जो हिमालय दिन से भयभीत उल्लू की तरह से गुहासुलीनम अंधकारम, गुफाओं में छुपे हुए अंधकार की दिवाकर से, सूर्य से रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उच्चै शिरसा, महान लोगों की शरण में आए हुए क्षुद्र भी जंतु के प्रति ममता होती ही है। वे उसको अभयदान दे ही देते हैं, उसकी रक्षा वे जिस भी किसी तरह से करते ही हैं। अगला श्लोक है, लांगूल विक्षेप विसर्प शोभै इतस्ततश्चंद्र मरीचि गौरै यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल व्यजनेश चमर्य है। चमर्य है चमरी नामक मृग। मृगों की, हरिणों की कई तरह की श्रेणी होती है। कृष्ण मृग का आपने नाम सुना, सारंग भी होते हैं और चमरी मृग भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये अपेक्षाकृत सफेद रंग के होते हैं और इनकी पूंछ भी जो बड़ी सुकोमल सी और बालों वाली ऐसी होती है। तो यत्र तत्र चमरी मृग जो है वे अपनी पूंछ हिलाते हैं। कवि ने क्या रूपक बांधा है, वो ये कहते हैं कि लांगूल विक्षेप विसर्प शोभई, पूंछ हिलाने के द्वारा, कहाँ हिला रहे हैं पूंछ? इधर उधर, इतस्ततः है, इधर उधर पूंछ हिलाने के द्वारा वे, और पूंछ कैसी है उनकी? चंद्र मरीचि गौरी, चंद्रमा की मरीचि माने किरणों के समान गौर वर्ण वाली, श्वेत वर्ण वाली पूंछों के विक्षेप से हिलाने के द्वारा यस्य अर्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति, जिसके गिरिराज शब्द को सार्थक करते हैं। गिरि का, पहाड़ों का जो राजा है, कौन? हिमालय। अन्यथा क्या होता है कि राजा होते हैं, आप लोगों ने देखा है नाटक इत्यादि में भी और कहीं कहीं पर भी, कि वो चमड़ डुलाते रहते हैं। दास या दासियाँ चमड़ डुलाते हैं। सफ़ेद रंग का होता है, बहुत बारीक सा बालों वाला और बड़ा कोमल सा होता है। तो वो दास दासियाँ जैसे राजा के चमड़ डुलाते रहते हैं, ऐसे ही ये पर्वतों का राजा है हिमालय। इस पर भी, इसके भी चमड़ डुलाए जाते हैं। कौन चमड़ डुलाते हैं? चमरी मृग। इसके द्वारा अपनी पूंछ के बालों से। तो वो जो पूंछ हिलाते हैं चमरी मृग, उनसे मानो बाल व्यजनेई, छोटे छोटे व्यजनों से, चमड़ों से
वे उसके हवा करते हैं, माने वे चंवर डुलाते हैं और चंवर डुला करके उसका राज शब्द को क्या करते हैं, अर्थयुक्तम कुर्वन्ति, सार्थक करते हैं। पूंछ हिलाने के द्वारा चमरी मृग, इधर उधर पूंछ हिला करके चमरी मृग जो है वे चंद्रमा की किरणों के समान धवल बाल वेजनी चमरों से वे इस पर्वतराज हिमालय का गिरिराज शब्द को सार्थक करते हैं। आगे चलते हैं। यत्रांशुकाक्षेप विलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषांगनानां दरीगृहद्वार विलंब बिंबास तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति। यत्र, जहाँ पर अंशुकाक्षेप विलज्जितानां, अंशुक वस्त्र हटाने से जो लज्जा का अनुभव कर रही हैं, ऐसी किम पुरुषांगनाएं, ऐसी किन्नर नारियां जिनके प्रियतम ने उनके रति समय में उनके वस्त्र हटाए हैं, तो उससे वे लज्जित अनुभव कर रही हैं। तो उस लज्जा को तिरस्करिण्य छुपाने वाले कौन बन रहे हैं, जलदा भवंती, जो बादल हैं वे। बादल कहाँ है, दरीगृह द्वार विलंबी बिंबा, गुफा रूपी मुख पर, गुफा रूपी जो गृह है, घर है, उसके द्वार पर विलंबी बिंबा, जो पर्दे की तरह से लटक गए हैं, वो तिरस्करणी हो गए, वो उनके लिए पर्दे का काम कर रहे हैं। लटकने वाले बादल कहाँ लटक रहे हैं, गुफा के, गुफा रूपी घर के दरवाजे पर। क्या मतलब हुआ कि रतिकाल में प्रिय के द्वारा वस्त्र हटाने पर उन किन्नर नारियों के दरिगृह द्वार विलंबी बिंबा, गुफा रूपी घर के द्वार पर लटकने वाले जो जलदा है, जलद मेघ जो है, बादल हैं, वे तिरस्करिण्यो भवंती, वे उनके लिए पर्दे का काम कर रहे हैं। गुफा के मुख पर बादल आ गए तो बादल आने से यूं लगता है कि जैसे पर्दा डल गया हो, कि बाहर का व्यक्ति अंदर का सीन, दृश्य नहीं देख पाएगा, ये कवि कहना चाहते हैं। इससे उनकी लज्जा भी ढक जाती है किन्नर नारियों की। भागीरथी निर्जर सीकराणाम, अगला श्लोक है। भागीरथी निर्जर सीकराणाम गोढ़ा मुहु कंपित देवदारु यद्वायुरन्विष्ट मृगै किराते रासेव्यते भिन्न शिखंडी बरह। भागीरथी गंगा, गंगा का एक नाम भागीरथी भी आप जानते हैं। गंगा के निर्जर सीकराणाम, निर्जर झरना, उसके सीकर, सीकर शब्द का अर्थ होता है जल की बूंद, जल बिंदुएं। तो गंगा जी के झरने के जल बिंदुओं को गोढ़ा माने धारण करने वाली, मुंह बार बार कंपित देवदारू, देवदारू को वृक्ष को कंपित माने हिलाने वाली, कपा देने वाली, हिलाने वाली। यद वायु, जिस वायु को अनविष्ट मृगई किराते, मृगों को ढूंढने वाले किरातों के द्वारा आसेव्यते, सेवन किया जा रहा है। और वायु कैसे, एक विशेषण और दिया उसके साथ में, भिन्न शिखंडी बरह है। भिन्न माने जो उल्लसित कर देते हैं, शिखंडी माने मोरों के, बरह माने पंखों को। तो कैसी वायु, इसके लिए 3 बातें बताई कवि ने कि भागीरथी निर्जर सीकराणाम गोढ़ा, गंगा नदी के जल कणों को वहन करने वाली। तो कैसी होगी वायु, शीतल हो गई। जल में से, नदी में से जब होकर के आ रही है तो वायु कैसी हो गई, शीतल। मुंह कंपित देवदारू, देवदारू वृक्षों को हिलाने वाली है, झकझोर देने वाली नहीं है, तूफान नहीं आ रहा है, साधारण वायु हवा चल रही है। और कैसी है वो, मयूर भी बड़े प्रसन्न होकर के अपने पंखों को फैला करके और नृत्य कर रहे हैं। तो शिखंडी बरह है, भिन्न मयूरों के पंखों को उल्लसित कर देने वाली। इसी प्रकार की जो यद वायु है, जो वायु है, उसको अनविष्ट मृगई किराते आसेव्यते। किरात लोग, बहेलिए लोग, शिकारी क्या करते हैं, वे तो दिन भर शिकार के लिए पशुओं को, पक्षियों को ढूंढते रहते हैं। तो मृग शब्द का अर्थ जो होता है वह वास्तव में मृग शब्द का अर्थ होता है पशु, लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ संकुचित हो जाते हैं। और आप ये समझिए कि कुछ शब्दों के अर्थ जो है वे विस्तृत भी हो जाते हैं। ऐसे जैसे मृग शब्द है, इसका अर्थ जो है वो होता है पशु, लेकिन कालांतर में जाकर के और मृग जो है वो केवल हरिण के योग में सीमित हो गया। और जो विस्तृत अर्थ वाली बात मैंने बताई उसमें जैसे है कुशल,
तो कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशान लाती थी कुशल है, जो कुश नामक घास को लाने में निपुण हुआ करता था। कुश घास दूब के जैसी, दूर्वा जैसी तीखी लंबी घास होती है, उसको यज्ञ आदि में बहुत काम में लिया जाता था। तो जो वटुक होते थे ब्रह्मचारी, गुरुकुल आश्रम में रहने वाले, और अन्य अन्य धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भी उसकी आवश्यकता पड़ती थी, तो ब्रह्मचारी उन कुशों को तोड़ करके लाते थे। अब उनको ये पता रहता था कि उस कुश को किस तरीके से तोड़ना है कि हमारे हाथ छिले नहीं तो क्या होता है, उसमें से खून आने लगता है, क्योंकि तीखा होता है वो, और कितनी मात्रा में कितना लंबा उसको काटना है, ये भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के उनकी जरूरत पड़ा करती थी कुशों की। तो कार्य के अनुसार, समयानुसार, बड़ी चतुराई से, निपुणता से जो विद्यार्थी, जो ब्रह्मचारी उनको आराम से निकाल करके ले आता था, उसको कहते थे कुशल। अब कुशल शब्द का धीरे धीरे अर्थ क्या हो गया, निपुण के योग में कुशल शब्द का अर्थ हो गया किसी भी कार्य में। अब तो गाना गाने में भी कुशल है, और खाना बनाने में भी कुशल है, और कशीदा निकालने में भी कुशल है, दौड़ने में भी कुशल है। मतलब कुशल का अर्थ क्या हो गया, विस्तृत हो गया। इसी तरीके से प्रवीण शब्द का अर्थ होता है, जो वीणा बजाने में निपुण हुआ करते थे, उसके लिए शब्द आया है प्रवीण। लेकिन अब प्रवीण भी वही दक्षता के योग में, कुशल के योग में हम उसको भी ले लेते हैं। इन शब्दों के क्या है, अर्थ विस्तृत हो गए। खैर, तो आपने देखा कि अन्विष्ट मृगई, मृगों को, शिकार को, पशुओं को इत्यादि को ढूंढने वाले किरातों के द्वारा उस वायु को सेवन किया जाता है, अर्थात वे बड़े आराम से उस हवा का वे सेवन करते हैं। अगला है सप्तर्षि हस्तावचितावशेषान्य अधो विवस्वान परिवर्तमान है, पद्मान यस्याग्रसरो रुहाणी प्रबोधयति ऊर्ध्व मुखैर्मयूखै। क्या कहते हैं कि कमलों के बारे में बात बताई जा रही है। कमल कैसे, जो अग्रसरो रुहाणी, अग्र ऊपर की तरफ, सर माने तालाब, उनमें रुहाणी माने जो उगे हुए हैं, लगे हुए हैं। क्या है कि हिमालय की ऊंचाई खूब है और बादल इत्यादि भी उससे नीचे आ जाते हैं। हमने पीछे वाले श्लोकों में पढ़ा भी था कि जो नीचे आ जाते हैं और शिलाओं पर जब उनकी छाया पड़ती है तो सिद्ध लोग वहां पर आराम करने के लिए जाते हैं, हमने पीछे श्लोक में पढ़ा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब सूर्य सुबह उदित होते हैं तो हिमालय तो ऊंचा है और सूर्य जो है उनकी किरणें होती हैं, सूर्य नीचे होते हैं, तो सूर्य की जो ऊर्ध्वगामी किरणें हैं वे उन कमलों को खिलाती हैं। कौन से कमलों को, अग्रसर रुहाणी, जो ऊपर के सरमाने तालाब में लगे हुए हैं कमल, उनको। कैसे हमें कमल, सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणी, सप्त ऋषियों के हाथों से जो शेष बचे हुए हैं, अर्थात अपने दैनंदिन पूजा अनुष्ठान इत्यादि कार्यों के लिए सप्तर्षि लोग जो है वो अति उषा काल में ही मान लीजिए उनको तोड़ करके ले जाते हैं। तो वो जो जिनको ले गए उनको तो ले गए, क्योंकि तब तक तो सूर्य खिले नहीं थे। अब बाद में सूर्य विकसित हो रहे, जब सूर्य उग रहे हैं धीरे धीरे, तो वह सूर्य जो है उन सप्तर्षियों से जो शेष बचे हुए कमल हैं उनको खिलाते हैं, विकसित करते हैं। हस्तावचितावशेषान्य अधो विवस्वान परिवर्तमान है, अधो परिवर्तमान है विवस्वान, नीचे चक्कर लगाते हुए, नीचे उगे हुए, घूमते हुए, विवस्वान सूर्य। किनको खिलाते हैं, पद्मानी, कमलों को। यस्य अग्रसरो रुहाणी, जिसके अग्रसर रू है, जो ऊपर के भाग में जो बने हुए तालाब हैं उनमें जो उगे हुए हैं, उन पद्मानी, उन कमलों को प्रबोधयति, खिलाता है, विकसित करता है। कौन, ऊपर वाली पंक्ति में था विवस्वान, सूर्य। और सूर्य कैसे है, अधो परिवर्तमान है, उस हिमालय से जो नीचे ही घूम रहे हैं, नीचे की तरफ ही उगे हुए हैं, अपनी गति को पकड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, वे अपनी ऊर्ध्वमुखी मयूखी, ऊर्ध्वगामिनी मयूखी किरणों से, सूर्य की कुछ किरणें तो जो है वो नीचे की तरफ पड़ती है, और सूर्य जब होते हैं तो थोड़ी ऊपर की तरफ आती है उनकी किरणें। तो ऊर्ध्वमुखी मयूखी, ऊर्ध्वगामिनी किरणों के द्वारा प्रबोधयति पद्मानी, वे कमलों को विकसित करते हैं। कमल कैसे हैं, एक तो अग्रसर रूह है जो ऊपर के तालाबों में उगे हुए हैं, और
सप्तर्षियों के हाथों से तोड़ने के बाद में जो शेष बचे हुए हैं उन कमलों को वह सूर्य विकसित करते हैं, खिलाते हैं। आज के लिए बस इतना बहुत है। आशा करती हूँ साथ साथ पढ़ते रहेंगे, और जहाँ कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरी मेल पे आप अपनी आशंकाएं पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के। धन्यवाद।